दोस्तों, अमेरिका ने कहा कि जो इनरिच्ड यूरेनियम पे आप काम कर रहे हैं ईरान को, उसको छोड़ दीजिए। ईरान ने कहा मैं क्यों छोड़ूंगा। उधर देखिए दोस्तों, इजराइल इजराइल कितना क्रूरता बरत रहा है। वो इजराइल जो है व्हाइट फास्फोरस का यूज कर रहा है हमले में, जो कितना खतरनाक होता है। निर्दोष लोगों का नरसंहार कर रहा है इजराइल। ये कहाँ तक सही है? आप कमेंट में बताइए। क्या जो मैं बोल रहा हूँ ईरान के पक्ष में या इजराइल के पक्ष में या अमेरिका के पक्ष में, क्या वो सही है? आप कमेंट बताइए। क्या इजराइल जो ईरान के साथ कर रहा है या लेबनान के साथ कर रहा है या अमेरिका ईरान के साथ जो कर रहा है, क्या वो सही है? कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों आप लोग। इजराइल जो है मतलब हद पार कर गया दोस्तों। इजराइल चाहता ही नहीं है कि ये समझौता हो, बिल्कुल भी नहीं चाहता। आप देखिए वो क्या क्या कर रहा है। वीडियो देखिए दोस्तों। 300 लोगों को, निर्दोष लोगों को उसने क्रूरता से हमला करके खत्म कर दिया। हिजबुल्ला हिजबुल्ला वो चाहता है इजराइल कि हिजबुल्ला जो है अपने सारे शस्त्र हटा दे। लेबनान से उनका जो चीज़ है वो चीज़ वो हम समझेंगे। लेबनान से हम समझौता करेंगे, वो हमारा मामला है, उसको हम समझेंगे। हिजबुल्ला इस बीच में ना पड़े। ईरान और अमेरिका के बीच जो वार्ता हो रही थी वो क्यों बीच में खत्म हो गई? क्यों उसका कोई मतलब नहीं निकला? दोस्तों, अमेरिका क्यों पीछे भाग गया? और क्यों ये वार्ता, शांति वार्ता जो होने वाला था पाकिस्तान के अंदर, वो क्यों जो है बीच में ही खत्म हो गया? दोनों पक्षों की तरफ से कोई समझौता नहीं हुआ। पाकिस्तान तो बहुत बिचौलिया बन रहा था, बहुत उछल रहा था, पूरे दुनिया में हवा बना रखा था कि मैं ही एक ऐसा बंदा हूं जो ईरान और अमेरिका को सुलझा सकता हूं। मेजबानी किया, दोनों टीमें वहां पे पहुंची और बातचीत शुरू हुई, और क्यों विफल हो गई। आज हम इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे, और क्या आगे वार्ता होने वाली है इस पे भी विचार करेंगे दोस्तों, इस पे भी बात करेंगे। मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं बिंदास न्यूज। दोस्तों, जो ईरान और अमेरिका के बीच में, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो बैठक हो रही थी, वो समाप्त हो चुकी है और उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है दोस्तों। मतलब उस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। जो स्टेट ऑफ हार्मूज का था, जो अमेरिका ईरान के ऊपर हमले कर रहा है या ईरान अमेरिका के ऊपर हमले कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं निकला, कोई भी समाधान नहीं हुआ। सारे लोग अपने अपने घर वापसी हो गए और आने वाले समय में इसका कोई समाधान होने वाला भी नहीं है, कोई अब बातचीत भी नहीं होने वाली है। दोस्तों, हुआ क्या कि जब ये बैठक शुरू हुई तो अमेरिका ने बोला कि भाई आप जो है स्टेट ऑफ हार्मूज से बिल्कुल रास्ता क्लियर कर दीजिए, जहाज़ों को आना जाना शुरू कर दीजिए। लेकिन ईरान ने कहा कि नहीं, वार्ता तभी होगी जब लेबनान पे इजराइल का हमला बंद हो जाएगा। लेबनान में बसे हुए जितने भी मेरे भाई बहन हैं उन पे हमले बोलिए इजराइल को रोक दिया जाए। अमेरिका ने कहा इजराइल का और लेबनान का मामला अलग है और हम लोगों का मामला अलग है। ईरान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईरान ने बोला कि लेबनान भी मेरा ही भाई बंधु है, मेरे भाई बहन हैं वहां पे, इसलिए उस मुद्दे को नहीं छोड़ा जा सकता दोस्तों। इसी बात को लेके बात बीच में ही रुक गई, कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं निकला, और वहीं से फिर ये लोग अपने घर वापसी कर गए। दोस्तों, ईरान, अमेरिका तो पहले ही चाहता था कि ये बातचीत ना हो, लेकिन पाकिस्तान के बिचौलिया से वो पहुंचा तो था वहां पे, लेकिन इसका जो है कोई समाधान नहीं हुआ। ईरान ने कहा कि ठीक है भाई, हम स्टेट ऑफ हार्मुज जो है फ्री कर देंगे, वहां से आवाजाही शुरू कर देंगे, लेकिन लेबनान का मसला हल कर दीजिए और जो भी हमारे ऊपर जो हमले हुए हैं उसका भरपाई कर दीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अमेरिका बोला नहीं, वो लेबनान का मामला है, इजराइल का मामला है, वो लोग समझेंगे। दोस्तों, इजराइल चाहता है कि हिजबुल्ला जो है लेबनान के मामले में ना बोले, क्योंकि वो जो है हिजबुल्ला के अटैक से बचना चाहता है। वो चाहता है कि हिजबुल्ला पूरी तरह से अपने शस्त्र रख दे और हमसे लड़ाई न करे। लेबनान से जो चीज बातें हैं वो हम समझेंगे, सीज फायर पे समझौता होगा, शांति वार्ता होगी, वो हम समझेंगे। लेकिन हिजबुल्ला कह रहा है कि नहीं, जब तक आप लेबनान के ऊपर हमला बंद नहीं करेंगे और वहां से सैनिक नहीं हटाएंगे तब तक हम हमला करते रहेंगे।
हिजबुल्लाह तो इजराइल के सैनिक ठिकानों पे हमला कर रहा है, लेकिन इजराइल क्या कर रहा है? वो लेबनान के रिहायशी इलाकों में हमला कर रहा है, नरसंहार कर रहा है, निर्दोष लोगों को मार रहा है। ये कहां तक सही है? आप कमेंट में बताइए, इजराइल जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है? दोस्तों, अमेरिका चाहता है ईरान पे कब्जा करना, चाहता है कि उसकी जितनी भी तेल वगैरह की जितनी भी वो चीज़ है वो मैं हासिल कर लूं, और स्टेट ऑफ हार्मूज का जो है वो सारा कुछ मैं अपने कब्जे में कर लूं, ताकि उसका जहाज जो है फ्री में आए जाए। लेकिन ईरान ईरान क्यों देगा भाई? क्यों देगा? आप बताइए। अगर आपके घर पे कोई कहे कि नहीं ये चीज मुझे दे दो, तो आप दे देंगे? नहीं दे सकते ना। उसी तरह ईरान भी अपने जो उसका हक है उसको मांग रहा है। और अमेरिका को क्या जरूरत है भाई? और सब सारे दुनिया के देश जो है उसी रास्ते से आ जा रहे हैं, उन लोगों को तो कोई तकलीफ नहीं। अमेरिका की क्यों तकलीफ है? वो अपने घर में परमाणु बम बना रहा है, क्या कर रहा है, तुमको क्या मतलब है? तुम अपने घर में कुछ करो। लेकिन नहीं, अमेरिका को उंगली करने की आदत है दोस्तों, उंगली करने की। हर जगह वो उंगली करता है, और वो सबसे बड़ा अपने बाप को बना लिया है इजराइल को। इजराइल नचा रहा है अमेरिका को। इजराइल जो चाहता है वही करता है अमेरिका। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं दोस्तों? बताइएगा जरूर कमेंट में। इजराइल उस तरह से नरसंहार कर रहा है जैसे नहीं होना चाहिए। जो युद्ध की जो कानून बना है कि नहीं, आप जो है रिहायशी इलाकों पे हमला नहीं कर सकते, व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं कर सकते, वो इजराइल कर रहा है। और इधर देखिए, अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप से एक पत्रकार ने पूछ लिया कि चीन अगर इसमें बीच में आता है तो क्या करेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उसको भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। यानी कि चीन भी जो है ईरान का चुप चुप के उसका समर्थन कर रहा है, उसको जो है हथियार सौंप रहा है। उसने ऐसे कुछ हथियार दिए हैं कि अगर वो अमेरिका के जितने भी हमले होंगे वो सारा पता चल जाएगा, और ये अगर हमला करेगा तो अमेरिका को नहीं पता चलेगा। और अमेरिका इस चीज से बौखलाया हुआ है दोस्तों। आगे बातचीत और भी जारी रहेगी दोस्तों, और भी हालात में मैं बताता रहूंगा, नजर रखे हुए हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।